नमस्कार दोस्तों, आरकेवाई पीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, आरकेवाई पीसीएस क्लास में जब ये क्लासेस करवाई जा रही है तो जो भी जो कॉमन सिलेबस होता है आरएस का, सेकंड ग्रेड का और पीएसआई का, तो उसको लेकर ये क्लासेस करवाई जा रही है। ये जो मैं आपको टॉपिक लेकर चल रहा हूँ राजस्थान पॉलिटी में, राजस्थान कला संस्कृति में, तो इन टॉपिकों का जो क्वेश्चन बनता है वो इन तीनों एग्जाम को लेकर कॉमन क्वेश्चन बनता है। कई बार हम देखते हैं कि इन सिलेबस के हिसाब से कई टॉपिक कॉमन होते हैं, उनको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है विधानसभा का, इससे क्वेश्चन आरएस में बनता है, सेकंड ग्रेड में बनता है और थर्ड ग्रेड के साथ पीएसआई में भी क्वेश्चन निकल कर सामने आता है। तो हमने देखा था राजस्थान पॉलिटी। उससे पहले दोस्तों, आरकेवाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान विधानसभा। राजस्थान विधानसभा में हमने राजस्थान की प्रथम विधानसभा देखी थी, दूसरी विधानसभा देखी थी और तीसरी विधानसभा भी हमने देख ली थी। उसमें हमने देखा था राजस्थान विधानसभा में किसका कार्यकाल कब से कब तक था, इसके अध्यक्ष कौन रहे, उपाध्यक्ष कौन रहे, कितनी सीटें रही और किस बहुमत दल ने अपनी सरकार बनाई। तो इन सबको हम ध्यान में रखते हुए हमने तीसरी विधानसभा कंप्लीट कर ली थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राजस्थान की जो विधानसभा है, चौथी विधानसभा, उसका कार्यकाल क्या रहा, उसका कार्यकाल कितना रहा, अध्यक्ष कौन रहे और उनकी सीटें कितनी रही, कौन से दल ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री कौन चुने गए। तो चौथी विधानसभा को हम लेकर चलेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आरकेवाई पीसीएस क्लास, जो कि आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर फ्री क्लासेस अवेलेबल करवा रहा है, तो आरकेवाई पीसीएस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं कि जो मैटर दिया जा रहा है वो कम है, नहीं, आपके एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट ये मैटर है। मैं आरएस मेंस के हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हम राजस्थान पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कर ली तीसरी विधानसभा। उसके बाद हम देखते हैं चौथी विधानसभा, राजस्थान पॉलिटी की जो टॉपिक है विधानसभा, उसमें हम देख रहे हैं चौथी विधानसभा। चौथी विधानसभा जिसका कार्यकाल कितना रहा, तो 1962 से लेकर उसका कार्यकाल रहा 1972 तक। उसका कार्यकाल रहा 1962 सॉरी 1967 से लेकर 1972 तक। 1962 नहीं, 1967 से लेकर 67 से लेकर 1972 तक उसका कार्यकाल रहा। यानी चौथी विधानसभा हमारा टॉपिक होगा। चौथी विधानसभा, विधानसभा चौथी विधानसभा, इसका कार्यकाल रहा। तो दोस्तों, इसका कार्यकाल रहा चौथी विधानसभा का 1967 से लेकर 1972 तक इसका कार्यकाल रहा। 1972 तक इसका कार्यकाल रहा। अब इसमें जो चौथी विधानसभा है, इसमें जो सीटें रही विधानसभा की वो कितनी रही, तो दोस्तों हमने देखा था चौथी विधानसभा में सीटें 184 रही। कितनी रही? 184। जबकि तीसरी विधानसभा तक जो सीटें रही थी वो कितनी रही थी, तो तीसरी विधानसभा तक सीटें रही थी 176। 176, जो कि प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थी? 160 विधानसभा सीटें। प्रथम विधानसभा में 160 सीटें थी। उसके बाद में दूसरी विधानसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया तो 176 सीटें कर दी गई। उसके बाद में तीसरी विधानसभा में 176 सीटें रखी गई। उसके बाद में चौथी विधानसभा जैसे ही अस्तित्व में आती है, उससे पहले चुनाव के वक्त उसकी सीटें बढ़ाकर 184 कर दी गई। उसकी सीटें 184 कर दी गई। तो इसमें सीटें कितनी थी? 184 सीटें 184 कर दी गई। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो इसकी अवधि है, अवधि मैंने बता दी वैसे आपको कि 1967 से लेकर 1972 है। लेकिन कई बार तारीख देकर यानी दिनांक देकर ही पूछ लिया जाता है। कई बार दिनांक देकर ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी तारीख से लेकर, कौन से महीने से लेकर इसकी अवधि रही। तो इसकी अवधि रही 1/3/1967 से लेकर 15/3/1972। 1/3/1967 से लेकर, यहाँ लिखता हूं मैं 1/3/1967 से लेकर 15/3/1972 तक इसकी अवधि रही। इसकी अवधि
रही। कौन सी विधानसभा की? चौथी विधानसभा की। चौथी विधानसभा में कुल सीटें कितनी रही? 184। यानी एक तो दूसरी विधानसभा में सीटें बढ़ाई गई और एक चौथी विधानसभा में सीटों को बढ़ाया गया। उसके बाद में चुनाव का परिणाम क्या रहा चौथी विधानसभा में? तो इन 184 सीटों में से चुनाव का परिणाम रहा उसमें कांग्रेस ने 89 सीटें जीती। उसमें कांग्रेस ने 89 सीटें जीती। कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें? 89 सीटें जीती गई। कांग्रेस के द्वारा 89 सीटें जीती गई। उसके बाद में जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो स्वतंत्र पार्टी थी उसके द्वारा 48 सीटें जीती गई। जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है कि तारा था। स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह तारा था। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्वतंत्र पार्टी है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन रहे? श्री राजगोपालाचारी। उसका चुनाव चिन्ह क्या रहा? तो उसका चुनाव चिन्ह तारा रहा। किसका? स्वतंत्र पार्टी का। तो चौथी विधानसभा में जो सीटें जीती, चौथी विधानसभा में कितनी सीटें थी? 184। उनमें से 89 सीटें किसके द्वारा जीती गई? कांग्रेस के द्वारा जीती गई। उसके बाद में जो दूसरा दल उभर कर सामने आया वो कौन सा था? तो स्वतंत्र पार्टी थी, जो उसके द्वारा 48 सीटें जीती गई। स्वतंत्र पार्टी के द्वारा, स्वतंत्र पार्टी के द्वारा 48 सीटें जीती गई। स्वतंत्र पार्टी के द्वारा 48 सीटें जीती गई। यानी दूसरा दल ही निकलकर सामने आया। कौन सा? स्वतंत्र पार्टी। इसके बाद में देखते हैं कि जो विधानसभा, चौथी विधानसभा थी उसमें अध्यक्ष का चुनाव जो अध्यक्ष हुआ वो उसका क्या नाम था? यानी अध्यक्ष में किसका नाम सामने निकल कर आया? तो जो विधानसभा का जो दल था उसमें जो सरकार बनी तो उन विधानसभा की सीटों में से ही राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो अध्यक्ष का क्या नाम था? तो अध्यक्ष का नाम था निरंजन नाथ आचार्य। अध्यक्ष का नाम था निरंजन नाथ आचार्य। अध्यक्ष, यानी चौथी विधानसभा में अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे उनका क्या नाम था? निरंजन नाथ आचार्य। इनका नाम निकलकर सामने आया। किसके रूप में? विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका नाम निकलकर सामने आया। क्या नाम था? निरंजन नाथ आचार्य। उसके बाद में देखते हैं हम कि जो उपाध्यक्ष था उनका क्या नाम रहा। चौथी विधानसभा में जो उपाध्यक्ष थे उनका क्या नाम रहा? तो उनका नाम था पूनम चंद बिश्नोई। यानी चौथी विधानसभा में उपाध्यक्ष कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। उपाध्यक्ष पूनम चंद बिश्नोई। यानी उपाध्यक्ष कौन रहे चौथी विधानसभा में? तो उनका नाम था पूनम चंद बिश्नोई। उसके बाद में देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री रहे उनका क्या नाम था। तो चौथी विधानसभा में जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा में। और इनके साथ मतलब चौथी विधानसभा में जो गठबंधन की सरकार बनी उसमें मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। और दूसरे कौन से मुख्यमंत्री थे? तो उनका क्या नाम था? दूसरे जो मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए गठबंधन की सरकार में चौथी विधानसभा में, तो उनका नाम था बरकतुल्ला खान। उनका क्या नाम था? बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान। ये भी क्या रहे? ये भी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में जो चौथी विधानसभा थी, ये विधानसभा किस रूप में जानी जाती है? चौथी विधानसभा त्रिंकुश विधानसभा के रूप में जानी जाती है। त्रिंकुश विधानसभा के रूप में जानी जाती है। पहली बार राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव कौन सी विधानसभा में बनाए गए? तो पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव चौथी विधानसभा में बनाए गए। यानी ये विधानसभा त्रिकुश विधानसभा
विधानसभा के रूप में जानी गई। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव बनाए गए। यानी चौथी विधानसभा रही जो कि 1967 से लेकर 1972 तक इसका कार्यकाल रहा। तो इसमें जो चौथी विधानसभा थी, इसमें अध्यक्ष इसको बनाया गया तो वो था निरंजन नाथ आचार्य। उसके बाद में उपाध्यक्ष उनका नाम निकलकर सामने आया पूर्ण चंद्र बिश्नोई। उसके बाद में जो मुख्यमंत्री रहे तो मुख्यमंत्री उनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया और बरतुल्ला खां। इसके बाद में देखते हैं कि चौथी विधानसभा थी, ये विधानसभा त्रिकुश विधानसभा के रूप में निकलकर सामने आई। चौथी विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव का नियुक्त किए गए, यानी संसदीय सचिव बनाए गए। विधानसभा में चौथी विधानसभा में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। तो ये हमारी क्या थी, हमारी चौथी विधानसभा थी। इसके बाद में देखते हैं कि चौथी विधानसभा में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा वो आपको पता है कब लगा, तो 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1967 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो कौन सी विधानसभा में लगा, तो वो चौथी विधानसभा में लगा। यानी ये विधानसभा में, इसमें यह लिखता हूं प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब कई बार राष्ट्रपति शासन को लेकर ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो ये आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन जो प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा, ये लगा 1967 में। 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन की जो अवधि थी वो क्या थी। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि जो दिनांक के रूप में देखें तो 13/3/1967 से लेकर 24/4/1967 तक इस शासन को लगाया गया। यानी कुल मिलाकर कितना, एक महीने तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कई बार इसकी दिनांक भी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको दिनांक भी लिखवा देता हूं। उसके बाद देखते हैं इसकी दिनांक कितनी थी, 13/3/1967 से लेकर 26/4/1967 तक, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कौन सी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में। तो ये हमारी चौथी विधानसभा कंप्लीट हुई। इसमें हमने देखा कि कितनी सीटें हुई, तो सीटें जो 184 चौथी विधानसभा में सीटें कर दी गई। उसके बाद में जो दल के हिसाब से देखें तो दल के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें कौन से दल को प्राप्त हुई, तो वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। उसके बाद में जो स्वतंत्र पार्टी थी जिसका चुनाव चिन्ह तारा था और जिसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी, तो उस स्वतंत्र पार्टी के द्वारा चौथी विधानसभा में 48 सीटें प्राप्त की गई। यानी ये जो चौथी विधानसभा थी इसमें गठबंधन की सरकार निकलकर सामने आई। उसके बाद देखते हैं कि जिसका अध्यक्ष था चौथी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो चौथी विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य को नियुक्त किया गया। उसके बाद में देखते हैं कि चौथी विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो चौथी विधानसभा का उपाध्यक्ष पूर्ण चंद्र बिश्नोई को बनाया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चौथी विधानसभा थी वो किस विधानसभा के रूप में जानी जाती है, तो चौथी विधानसभा त्रिकुश विधानसभा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में देखते हैं कि चौथी विधानसभा, इसमें पहली बार राज्य मंत्री और संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। कौन सी विधानसभा में, चौथी विधानसभा में। उसके बाद में देखते हैं कि जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा जो कि 1967 में लगाया गया था, इसकी तारीख थी 13/1/1967 से लेकर 26/4/1967 तक। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा में लगा, तो वो लगा चौथी विधानसभा में। तो ये हमारी कंप्लीट चौथी विधानसभा हमने देखी। इसके बाद में देखते हैं पांचवी विधानसभा। कुल मिलाकर 16 विधानसभा देखनी है वर्तमान तक, 2024 तक कौन सी विधानसभा आएगी, 16 विधानसभाएं, 16 विधानसभाएं
अस्तित्व में है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2023 में चुनाव हुए, कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2024 में 23 में 16वीं विधानसभा के चुनाव करवाए गए। तो हम देखते हैं 5वीं विधानसभा, इसके बाद में 5वीं विधानसभा।